नमस्कार साथियों। माला का एक मोती सभी मोतियों से अलग होता है। जानिए सुमेरु की अद्भुत आध्यात्मिक कहानी। माला में एक मोती 108 मोतियों से अलग होता है। क्यों वह मोती बड़ा होता है? क्यों उस मोती को पार नहीं किया जाता? क्यों उसी मोती से माला शुरू भी होती है और खत्म भी? आज मैं आपको उसकी ऐसी कहानी बताऊंगा जो शायद ही आपने पहले कभी सुनी होगी। माला की उत्पत्ति, देवताओं की सौगात। प्राचीन ग्रंथों में कहा जाता है कि माला का जन्म सिर्फ जप करने के लिए नहीं हुआ था। यह ऊर्जा को दिशा देने का साधन है। कहते हैं देवताओं ने मनुष्य को 108 ऊर्जा बिंदुओं का ज्ञान दिया। हर बिंदु ब्रह्मांड की किसी न किसी शक्ति से जुड़ा है और उन्हीं 108 शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं माला के 108 मोती। लेकिन ऊर्जा चक्र को स्थिर रखने के लिए एक केंद्र बिंदु जरूरी था। एक ऐसा मोती जो आंतरिक ब्रह्म का प्रतीक बने, और वहीं से जन्म हुआ सुमेरु का। सुमेरु सिर्फ एक मोती नहीं, ब्रह्मांड का एक्सिस है। सुमेरु मोती माला का हृदय है। इसे मेरु पर्वत का प्रतीक माना जाता है। वह पर्वत जो ब्रह्मांड की धुरी है, जहां देवताओं का निवास है और जहां से आध्यात्मिक ऊर्जा पूरे जगत में फैलती है। जैसे मेरु पर्वत दुनिया को संतुलित करता है, वैसे ही सुमेरु माला को आध्यात्मिक संतुलन देता है। सुमेरु को पार क्यों नहीं किया जाता? सबसे बड़ा रहस्य। कहा जाता है कि ईश्वर को पीछे नहीं छोड़ा जाता। जप करते वक्त आप अपनी ऊर्जा को ऊपर ले जाते हैं, लेकिन तब सुमेरु आता है। तब आपको अपनी गति रोकनी होती है और फिर दिशा बदलनी होती है, क्योंकि यह आपका अहम रोकने का संकेत है। यह बताता है कि जप घड़ी की तरह नहीं, हृदय की तरह चलता है। यह याद दिलाता है कि ईश्वर अंत नहीं, आरंभ है। यह दर्शाता है कि साधक को चक्कर पूरा कर विनम्रता से शुरू करना चाहिए। यही कारण है कि सुमेरु को भगवान का स्थान कहा जाता है। सुमेरु का डिजाइन विशेष क्यों होता है? सुमेरु को आमतौर पर थोड़ा बड़ा, चमकदार, अलग आकार, कभी कभी अलग रंग में भी बनाया जाता है। यह ब्रह्म स्थान को दर्शाने के लिए होता है। कुछ ग्रंथ इसे सहस्त्रार चक्र का प्रतीक भी कहते हैं। यहाँ योगी को परम ज्ञान प्राप्त होता है। सुमेरु का आध्यात्मिक लाभ। सुमेरु माला में होने से जप की ऊर्जा नहीं टूटती, मन भड़कता नहीं। जप में नियम और संयम आता है। साधक विनम्र रहता है। ध्यान गहरा होता है। माला की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। माला में 108 मोती होते हैं, ज्ञान के, शक्ति के और ऊर्जा के। लेकिन एक मोती ऐसा होता है जो भगवान का घर है। उसी को हम सुमेरु कहते हैं। जब भी जप करें, इस मोती पर रुकें और याद करें, यात्रा यहीं से शुरू होती है और यहीं पे समाप्त, और यहीं पर साधना का सार छिपा है। राधे राधे।